करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए बच्चों, आप सभी का एक प्यारा सा नाटक बच्चों, जिसका नाम है ना, एक नाटक बोलो या बच्चों एक छोटी एकांकी आप कह सकते हैं, छोटी सी कहानी कह सकते हैं। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे सिपाही की माँ। एक सिपाही जो बच्चों गरीबी की वजह से, एक सिपाही जो गरीबी की वजह से बच्चों बर्मा देश जाता है लड़ाई करने के लिए, उसकी माँ जो गरीबी की वजह से ना चाहते हुए भी अपने इकलौते बेटे मानक को अपनी बेटी मुन्नी की शादी अच्छे से हो जाए, इसलिए वह अंग्रेजों के तरफ से बर्मा लड़ाई करने के लिए भेजती है। और बच्चों जब 2-3 महीने से चिट्ठी नहीं आती है तो मां बहुत घबरा जाती है। बहन और मां दोनों को डर लगने लगता है कि ना जाने मानक को क्या हो गया। और बच्चों इसी बीच क्या है कि बर्मा से 2 लड़की इसके घर पे आती है मांगने के लिए, माँ जी चावल दाल दे दो, माँ जी चावल दाल दे दो, ऐसा कहती है। तब फिर पूछती है क्यों रे, तुम तो बहुत अच्छी घर से लग रही हो, फिर क्यों मांग रही हो? तो कहती है माँ जी पहले बात कुछ और था, जब हमारे सब कुछ घर परिवार में सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास सिर्फ मांगने का ही आसरा बचा है। तब प्यारे बच्चों फिर पूछती है बिस्नी यानी कि मानक की माँ कि तुम लोग कहाँ से आई हो? तो वह बताती है मैं माँ जी मैं रंगून से आई हूँ। तो पूछता है फिर कि रंगून कहाँ है? तो फिर कहते हैं भाई रंगून जो है बर्मा में है। उसकी बहन पूछती है कि रंगून से बर्मा कितनी दूर है? तो फिर दूसरी लड़की कहती है कि रंगून बर्मा में ही है। तब जाकर के दोनों को बहुत ज्यादा शौक लगता है, पूछते हैं बर्मा जाने का रास्ता क्या है, कैसे जाना है। पूरी कहानी बच्चों हम लोगों ने कल देखी थी, ठीक है ना। चलिए बच्चे कह रहे गुरु जी चंपारण की धरती से आपको नमस्कार है। तो बच्चों आप सभी को भी कटिहार पूर्णिया की धरती से आप सभी को आशीर्वाद है। अच्छे से आप लोग पढ़िए मस्ती से। बच्चों कहते हैं कि बिहार इंटर परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, 2025 में टॉपर बनना हमारा मकसद है। गदखंड हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि काव्यखंड खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है, 13 में से 8वां चैप्टर चल रहा है और सिपाही की माँ बच्चों, और क्वेश्चन एंड आंसर लिखा है, लेकिन फिर भी बच्चों इसमें बचा हुआ हमारा पाठ है। चलिए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। और बच्चों ये भी जरूरी है कि आप लोग क्लास को शेयर करें, है ना। जितना ज्यादा हो सके मेरे बच्चे क्लास को शेयर कीजिए। अगर 1.5 के स्टूडेंट जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों, ठीक है। जरूर सब लोग शेयर कीजिए। और मेरे बच्चे आज का मोटिवेशन है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों लगातार मेहनत कीजिए, चाहे 1 घंटा कम पढ़िए पर डेली पढ़िए बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिन्होंने कल की क्लास को देखा है, कल जहां तक मैंने कहानी पढ़ा था वहां तक सुना है? एक बार हाथ उठा दो जल्दी से, या प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव कल हम लोग क्लास में जुड़े थे, बहुत आनंद आया था, बहुत मस्ती आया था। बताओ जल्दी से। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चों। चलिए सब बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी हम लोग कल जुड़े थे, आ जाओ। अब आज से शुरू करते हैं मेरे बच्चे। आपने देखा था कि सिपाही की माँ हम लोग पढ़ रहे हैं, और पेज नंबर अगर हम देखें तो पर्दा जहां गिरा था वहां तक पढ़े थे। 55 या 50 के आसपास का मामला था बच्चों, है ना। चलो ये है पर्दा गिरता हुआ, यानी कि कहानी का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, इंटरवल हो चुका था। अब हम लोग दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। पढ़ना शुरू करें बच्चों, पढ़ना शुरू करें, बताओ। मेरे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करें। चलो भाई सब लोग कह रहे हैं यस गुरुदेव कर दीजिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आगे की कहानी। अब आगे क्या होता है, आगे बच्चों ध्यान से सुनना। कहते हैं कि वही आंगन, समय रात, है ना, समय रात दोनों चारपाई आंगन में बिछी है। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर, है ना, हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बिस्नी के घर में, बिस्नी के घर में, बिस्नी के घर में चारपाई पर ओढ़ने के लिए क्या था? ऑप्शन ए कंबल, ऑप्शन बी, है ना, दिया रहेगा बच्चों चादर, ऑप्शन सी में दिया रहेगा लोई। तो कहना बच्चों लोई, ये भी कोई, है ना, कपड़ा होता होगा बच्चों उस तरह के का। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दड़ी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है।
बिस्नी जलती हुई ढिबड़ी लिए अंदर से आंगन में आती है। ढिबड़ी मतलब समझिए बच्चों दिया, और जलती हुई दिया लेकर के जो उसकी मम्मी है बिस्नी वो कहाँ आती है बच्चों बताओ? तो वो आंगन में आती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आंगन में कितनी चारपाई बिछी है? गुरुदेव ये आपने क्या पूछा? आंगन में 2 चारपाई बिछी है, और बगल में मान लो कि ये घर है बच्चों ना, ये पूरा का पूरा घर है। तो बताइए बच्चों घर में है ना घर से क्या निकल कर है ना, घर से क्या लेकर के बिस्नी आती है? तो घर से हाथ में दिया लेकर के, ढिबड़ी बच्चों है ना, ढिबड़ी लेकर के घर से आती है। कहानी को बहुत प्यार से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए। अब ध्यान दीजिए, बिस्नी यानी कि उसकी मम्मी कहती है पास आकर, तू अभी सोई नहीं? बिस्नी अपनी बेटी से कहती है मुन्नी से, तू अभी सोई नहीं? मुन्नी कहती है चौंक कर, मुझे नींद नहीं आती, अभी सो जाती हूँ। माँ को कहती है मुझे नींद नहीं आती, और फिर कहती है अभी मैं सो जाती हूँ। आगे लिखा है मेरे बच्चे, आगे देखते हैं ध्यान से। फिर कहते हैं कि लोई खींचकर अपनी टांगों पर है ना कर लेती है। जो मतलब ओढ़ने के लिए लोई था बच्चों, उसको खींच करके अपने पैर पर मुन्नी कर लेती है। फिर मम्मी यानी बिस्नी, मम्मी कहती है इतनी रात चली गई और तुझे अभी तक नींद नहीं आई? तो बेटी कहती है, मुन्नी कहती है तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। मेरे बच्चों ऐसा अक्सर होता है कि हम माँ को कहते हैं, माँ हमें कहती है, कितना प्यारा लगता है ना रिश्ता दोनों का। मम्मी कहती है भाई इतनी रात हो गई तू अभी तक सोई नहीं है? तो उसकी बेटी कहती है मम्मी को तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। फिर बिस्नी कहती है रोज है ना, मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती। मम्मी बूढ़ी है बच्चों, तो कहती है मेरी उम्र में तो वैसे भी नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे है ना, सवेरे उठकर गोबर लाना है। बच्चों बताइए सवेरे उठ करके मुन्नी को क्या लाना था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। सवेरे उठकर मुन्नी को क्या लाना था? कहना बच्चों गोबर। कहते हैं कि बिस्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है, मुन्नी लेट जाती है, और कुछ क्षण निस्तब्धता रहती है, यानी बच्चों कुछ भी आवाज नहीं होता, ना मुन्नी की तरफ से ना बिस्नी की तरफ से, एकदम साइलेंट, चुपचाप। अब बच्चों आएगा सपना। चलो देखते हैं, अब आने वाला है सपना, और सपने में आएगा इसका बेटा मानक। पढ़ो। कहते हैं आगे लिखा है, मुन्नी यानी कि बेटी करवट बदलकर, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। अपनी दोस्त के बारे में बता रही है, नाम है उसका तारो। कहती है मम्मी आज जो है तारो ससुराल से वापस आ गई है। कहीं ना कहीं बच्चों ये शादी की बात चल रहा है ना। फिर मम्मी कहती है अन्य मनसक भाव से, अच्छा। फिर मुन्नी कहती है यानी बेटी, उसके घर वाले ने इस बार उसे है ना सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यानी कहीं ना कहीं बेटी के मन में कुछ आभूषण की मन आ रही है कि मैं भी कड़ा पहनूं, मैं भी गले का हार पहनूं, कान का पहनूं, नाक का पहनूं, पायल पहनूं, है ना। तो क्या कह रही है मम्मी को कि उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। आगे लिखते हैं कि वह आज आंगन में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। देखो एक और दोस्तीनिया है जिसका नाम है बंतो। तो बच्चों एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ तारों के, है ना, तारो एक लड़की का नाम है, तारों के शायद नहीं बन सकता है बच्चों, फिर भी अगर पूछा जाए तो तारों के, है ना, तारों के मोतियों के सामने, मोती है या कड़ा है, तारों के कड़ा के सामने किसकी कड़ा फेल है या किसकी कड़ा बच्चों अच्छी नहीं है? तो कहना बच्चों किसके? बंतों के। इसके बंतों के। सर ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, सॉरी बच्चों। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। हाँ आइए, यानी ये मम्मी को कहानी सुना रही है अपनी दो ठो दोस्ताइन की, मतलब एक दोनों मित्र की। एक का नाम है तारो, एक का नाम है बंतो। यानी ये मम्मी को सीधे नहीं बोल रही है, पर आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि इसके मन में भी ऐसा आ रहा है, ऐसा मन में इसका भी आ रहा है कि मेरा भी भाई वापस आ जाए पैसा कमा करके, तो मुझे भी मम्मी खरीद के दे। कहती है मम्मी, बिस्नी कहती है अच्छा अच्छा तेरा भैया आ जाएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा, अब सो जा नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। माँ कहती है बेटी वेट वेट करो, भैया को आने दो। मुन्नी अच्छी तरह है ना लोई ओढ़कर करवट करवट बदल लेती है। बिस्नी ढिबड़ी ढिबड़ी बुझाकर कोने में रख देती है, और आप भी है ना ठेस ओढ़कर लेट जाती है। उसके ढिबड़ी बूझते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है। बच्चों जो आंगन में प्रकाश का रंग था वो बच्चों क्या था बताओ?
प्रकाश का रंग कैसा था? पीला था। और अब बच्चों ढिबड़ी बुझ गया, तो अब जो है आंगन का रंग कैसा हो गया बताओ? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ढिबड़ी के बुझने के बाद, ढिबड़ी के बुझने के बाद बिस्नी के आंगन का रंग पीले से कैसा हो गया? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो आंसर लिखेंगे, माफ कीजिए बच्चों, पीला में पीला ऑप्शन नहीं रहेगा। पीला से क्या हो गया? तो कहना बच्चों पीला से नीला हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कितना मजा आ रहा है कहानी में। चलो देखते हैं। अच्छा आगे लिखा है मेरे बच्चे, 7 टिड्डियों की चिक 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 का आवाज सुनाई देने लगता है। सही बात है बच्चों, रात में आप देखेंगे तो कीड़ा फतिंगा का आवाज सुनाई पड़ता है, चू 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 होते रहता है ना। कहते हैं जो क्रमशः काफी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चों बहुत डर लगता है ना, रात में अगर कुत्ते है ना, कुत्ता रोता है कितना डर लगता है, बहुत डर लगता है। कहते हैं फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है। वाह बच्चों ये क्या हो रहा है? गोली चलने का शब्द उन्हें सुनाई देता है, गोली का डिस्का डिस्का है ना। कहते हैं और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाज आती है। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है, उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। कहते हैं बच्चों कि गोली चलती है और व्यक्ति को कराहने का बचाओ 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 ऐसा आवाज उनको सुनाई पड़ता है। ऐसा आवाज जो है बिस्नी को सुनाई पड़ता है, तो वो कोई भी बच्चों अगर ये आवाज सुनेगा तो डर से उठ के बैठ जाएगा। तो बिस्नी बेचारी बैठ गई डर से उठ करके। देखो भाई कहानी बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब बिस्नी क्या कह रही है ध्यान दीजिएगा। बिस्नी मानक, इधर उधर देखकर मानक मानक मानक, मां चिल्ला रही है बच्चों। सोचो बच्चों, एक मां जिसका बेटा 2-3 महीने से बर्मा देश लड़ाई में गया है, और उस मां को अगर सपने में गोली चलने की आवाज सुनाई दे और व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनाई दे, तो मां पहली शब्द क्या बोलेगी? पहली शब्द तो अपने बेटे का ही नाम बोलेगी ना। तो मां बोलती है मानक मानक मानक। आप देख सकते हैं बच्चों, मानक है ना। अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसा शब्द है ना सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो, हू करके बच्चों आंधी चल रही है ना। आगे लिखा गया है घबराते हुए स्वर में मानक, फिर से मानक कहती है, यानी वो बार बार बच्चों अपने बेटे को याद कर रही है। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। मां बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है। बाहर से कोई एक व्यक्ति कहता है मां, और बिस्नी उठकर बैठ जाती है अस्त व्यस्त भाव से। तो सचमुच तू ही है मानक? मेरे बच्चों सोचो ये क्या हो गया। सचमुच एक व्यक्ति आया और आकर के बोला मां, और मां पूछती है मेरा बेटा, छू छा करके, मेरा बेटा सचमुच तू ही है? छू छा करके मां पूछ रही है बेटा तू ही है? आगे कहां है बेटा, कहां है बेटा? सुनसान में झिल्लियों के बोलने का सा शब्द शब्द सुनाई देता है, और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। और बच्चों फिर कोई भागता हुआ आता है। बहुत मजा आ रहा है। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। मानक उसका सिर गोदी में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। देखो बच्चों क्या हो गया। मां की ममता, मां की प्यार, मां की यादें कहां से कहां खींच कर ला ली। एक व्यक्ति बहुत स्पीड में आया और आकर के मां के पैर पे गिर गया। वो व्यक्ति कौन था बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो व्यक्ति कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो मां के पैरों पे आकर गिर गया वह व्यक्ति मानक और कोई नहीं, उसका बेटा था जिसका नाम मानक है बच्चों। इतने बच्चे जुड़ गए 1600 के आसपास, बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो बच्चों मानक जो था उसके पैर में आकर गिर गया और मानक कहता है मां। अब सोचो बच्चों, जिस बेटे की प्रतीक्षा बहुत दिनों से हो रही थी, जो मां बच्चों इस याद में खोई थी कि मेरा बेटा आएगा,
मेरा बेटा पैसा कमा के लाएगा, अपनी बहन के हाथों में चूड़ियां पहनाएगा, अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराएगा। वो बेटा आज बच्चों लिबास, वो बच्चों वर्दी में आया है, खून से लोत पोत आया है, बच्चों करहा रहा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है। अब सोचो मां पर क्या बीती होगी। देखते हैं बच्चों मां पर क्या बीती है। आगे लिखा गया है, बिस्नी यानी मां, बिस्नी यानी कि मां। मां कहती है, उसका सिर हाथों से लेकर बिहल स्वर में, तू ऐसा क्यों, है ना, क्यों, है ना, तू ऐसा, तू, है ना, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे। मां कह रही है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुझे। मानक कहता है, मैं घायल हूं मां, मुझे बहुत गोली लगी है। अब सोचो बच्चों, और दुश्मन अभी मेरे पीछे लगा हुआ है। बच्चों कहती है कि अभी भी जो है दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं, मुझे बहुत गोली लगी है। फिर मम्मी कहती है, दुश्मन, कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरा कौन दुश्मन है, कौन दुश्मन तेरा पीछे लगा है। एक बच्चा फालतू कमेंट करा, सर डायरी पढ़ा रहे हैं। भैया मेरे, रात बहुत ज्यादा हो गई है, सो जाओ, ठीक है, लो मैंने ब्लॉक कर दिया, सो जाओ आप, है ना, आ जाओ। तो कहते हैं कि बिस्नी कहती है, दुश्मन, कौन दुश्मन, कौन दुश्मन तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। मानक सीधा होने की चेष्टा करता है, यानी बच्चों ऐसे गिरा हुआ है, और मानक उठने की चेष्टा करता है, उठने की चेष्टा करता है, और कहते हैं पर सफल नहीं हो पाता है। बार बार उठने की चेष्टा में गिर जाता है। आपने कई बार ऐसे फिल्मों में देखा होगा कि व्यक्ति गोली लगने के बाद उठने की चेष्टा करता है पर वो उठ नहीं पाता है। आगे देखते हैं बच्चों कहानी में क्या होता है। मानक, मानक कहता है अपनी मम्मी से, वह उसे, उसको 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 मैंने, है ना, उसको मैंने कई गोली मारी थी, मगर वह मरा नहीं। मानक कहता है, मम्मी उसको 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 उसको, यानी उसके पीछे भी एक और पुलिस वाला था। कहते मम्मी उसको देखो, उसको मैंने कई गोलियां मारी थी पर ये मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया। मैं दौड़ता हूं तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूं तो वह मेरे पीछे रेंगता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी 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 पानी। अब बच्चों बताओ मानक क्या मांग रहा है। मानक ऐसे कहानी सुना रहा है माँ को, और बच्चों ऐसे ऐसे कांप रहे, बोले मम्मी पानी 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 मांग रहा है। ध्यान दीजिए, डर से कहता है, मम्मी मैंने उसे बहुत गोली, युद्ध में मैंने बहुत गोली मारी है, वह मरा नहीं है, वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे पानी दो, पानी पानी पानी। बिस्नी माँ कहती है, तू उठ, तो उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूं। अब माँ कहती है कि तू उठ और चारपाई पे बैठ, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूं। पर मानक फिर कहेगा, ना ना माँ, पानी पानी। देखना बच्चों मानक क्या कहेगा। मानक कहता है मानक दूध नहीं, पानी, और यही और यही और यही बोलता है कि मैं चारपाई पर नहीं बैठ पाऊंगा, मेरे शरीर काम नहीं कर रहे हैं, मेरे शरीर में गोली से पूरा शरीर जख्मी हो चुका है। माँ मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए, और यहीं पर चाहिए, खटिया पे नहीं चाहिए। कहते हैं वह अभी यहां आ जाएगा, जल्दी जल्दी उधर देख, अंधेरे में देख, वह आ तो नहीं रहा। बच्चों यानी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा डरा हुआ है मानक, मेंटली बहुत डरा हुआ है। कहते हैं बिस्नी व्याकुल पूर्वक बाहर की ओर देखती है। फिर बिस्नी कहती है अपने बेटे मानक से, फिर बिस्नी कहती है, नहीं बेटा, नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ, आराम से चारपाई पे लेट जा। मां कहती है, बेटे ऐसा कुछ नहीं है, उठो और चारपाई पर लेट जाओ। बच्चों देखो क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। क्या सच में कोई पीछे है? आइए बच्चों आगे देखते हैं। कहते हैं मानक, नहीं नहीं, पानी पानी पानी, यानी मानक बच्चों पानी मांग रहा है, पानी पानी। बिस्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। यानी बच्चों ये गिलास है पानी का, और माँ का हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है।
बेटा अगर बच्चों सोचो कि आपके फैमिली में कोई इंसान रात में अचानक ऐसे आ जाए और ऐसे आकर के बहकी बहकी बातें करें तो आप क्या करेंगे? हाथ कांप रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माँ अपने बेटे को क्या पिलाना चाहती थी? आंसर कहना दूध। मानक माँ से क्या मांग रहा था? आंसर कहना पानी। माँ मानक को किस गिलास में पानी पिलाई? तो आंसर कहना बच्चों पीतल के गिलास में, पीतल के गिलास में। मां का हाथ कांप रहा है बच्चों। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होता है तो मां बिस्नी कहती है, यह ले बेटे पानी आराम से पीना, छोटा छोटा घूट करके। मां पानी पिलाती है बच्चों। आपको पता होगा बड़ा घूट आदमी तब पानी पीता जब वो मरने के कगार पर होता है। तो मां कहती है कि बेटे छोटा छोटा घूट पीना, छोटा छोटा घूट पीना। आखिर मां ही तो है। आगे लिखा है बच्चों निरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है, पहले थोड़ा कुछ खा लेता। अब माँ कह रही है, देखो बच्चों, माँ कहती है कि खाली पानी पेट में जाकर चोट देता है, पेट में लगता है, पहले कुछ खा लेता। चलो बच्चों देखते हैं, माँ चाहती है कि बेटा कुछ खा ले और बेटा डर से बहुत बहुत डर में है। देखते क्या होता है कहानी में। बच्चों आगे लिखा गया है, लिखा गया है कि मानक, नहीं मेरी भूख मर गई है। मानक कहता है नहीं मेरी भूख मर गई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ऐसा कहता है मेरी भूख मर गई है? ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी बिस्नी, ऑप्शन सी मुन्नी, ऑप्शन डी कुंती। आंसर क्या देना है? मानक। मां मुझे अब भूख नहीं लगती, पानी पानी पानी। बेटा कह रहा है मां मुझे भूख नहीं लगती। कहते हैं बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है, मानक गिलास उसके हाथ से लेकर है ना गटागट पानी पी जाता है। उसी समय किसी के हाथ से स्वर सुनाई देता है, मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है, उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक 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 सरक कर मां के नजदीक हो जाता है, बिस्नी उसे बाहों में समेट लेती है। पानी पीते ही पीते कोई एक व्यक्ति का हास्य स्वर, हंसने का, हा 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 हा। हाथ में गोली लेकर के बच्चों, हाथ में क्या लेकर के, मान लो ये गोली है, गोली लेकर के ऐसे करके हा 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 हंसता है। और बच्चों जो बंदूक का जो कुंदा होता है वो चमकता है रोशनी में, हा 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 हा। यानी बच्चों समझो कि जिससे वो डर रहा था, मानक जिस व्यक्ति से डर रहा था, वही व्यक्ति उसके घर तक आ गया, हंस रहा है, हा 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 हा। चलो बच्चों देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्या वो व्यक्ति मानक को मार पाता है? क्या मानक उस व्यक्ति को मार देता है? आइए बच्चों देखते हैं कहानी में क्या हुआ। कहते हैं मानक, मानक कह रहा है, बहुत घबरा करके मानक कह रहा है, यह वही है, वह देख माँ वह आ गया, वह देख माँ वह आ गया। बहुत डर के कहता है माँ माँ देखो ये व्यक्ति वही है जो मुझे मारना चाहता है, ये वो आ गया, देखो देखो देखो। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है। कहते हैं अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है, साथ फिर हास्य स्वर सुनाई देता है, हा 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 हा। और फिर फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिस्नी मानक को साथ, है ना, मानक को साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है, हा 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 हा। हाथ में बंदूक लेकर के बच्चों माँ बेटे दोनों बच्चों नीचे हैं और वो व्यक्ति ऐसे बंदूक सटा करके हा 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 करता है, ऐसे बंदूक लेकर के हाथ में। ठीक है, एकदम सीन यही है बच्चों, याद रखना, ऐसे करके बंदूक लेकर के ऐसे देखता है। आगे देखिए बच्चों क्या कहता है। आगे जरूर कहता होगा कि मैं तुझे मार दूंगा। देखो आगे क्या कहता है। कहता है सिपाही तू इसे गोद में लिए बैठी है। मां को, बिस्नी को कहता है तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं यह मुर्दा है। बच्चों देखो अब क्या हो गया। अब वो व्यक्ति आकर के कहता है मां को कि तू इसे गोद में लेकर बैठी है, ये जिंदा नहीं मुर्दा है। अब सोचो बच्चों, एक इंसान जो बोल रहा है, जिसे मां पानी पिला रही है, सामने वाला आकर कहता है ये तो मुर्दा है। अब सोचो उस समय क्या बीती होगी मां पर, समझिए। बिस्नी सिर से, कहते हैं बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। कोई भी सिहर जाएगा, कोई भी सिहर जाएगा बच्चों ये सुन करके। मानक उठने के लिए जद्दोजहद करता है। जद्दोजहद मतलब बहुत कोशिश करना, जान लगा देना उठने के लिए। मानक बार बार उठना चाहता है कि हम उठे और इस पुलिस वाले को, इस फौजी को मारे हम। मानक भी ये चाहता है हम उठे। कहता है मानक
यह झूठ कहता है, यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं हिल डुल सकता हूं, मैं हिल डुल सकता हूं, बात कर सकता हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। अब मानक कहता है कि मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं, और वो व्यक्ति कहता है ये मुर्दा है। आइए बच्चों देखते हैं आगे कौन सही कहता है। आगे लिखा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं बिस्नी यानी उसकी माँ उसे और साथ सटाकर आश्वस्त स्वर में कहती, हाँ बेटे तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। कहती हाँ बेटे तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, मैं जीती हूं तो 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 तुझे कैसे कुछ हो सकता है। यानी यानी बिस्नी कहती है कि तेरे जान के साथ मेरी भी जान है, मैं अगर जिंदा हूं तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। सोचो बच्चों, धन्य है माँ, धन्य है माँ बच्चों, धन्य है माँ जो ऐसी स्वर कहती है अपने बच्चों के लिए कि मैं जिंदा हूं तो मेरे बच्चे कैसे मर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, सिपाही क्या कहता है। अब सिपाही कहता है, बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है, सटा देता है बच्चों, एकदम कनपट्टी में सटा देता है, और कहते हैं सिपाही इसे इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोली से छल्ली कर दूंगा। ध्यान दीजिए, अब बच्चों हाथ में गोली लेकर के सिपाही कहता है कि मैं इसे इसका शरीर अभी मैं गोली से इसका शरीर में छल्ली कर दूंगा। कह रहा है अभी बच्चों, बताओ मां के सामने ऐसा स्वर कह रहा है व्यक्ति। फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। कहता है अभी मैं इसको ना गोली से छल्ली कर दूंगा और इसके लाश को जाकर के चील और कौवे को खाने दे दूंगा। बच्चों चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कौन किसको मारता है। आगे हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के निकट कर देता है। बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह से छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है। यानी बच्चों जब सिपाही मानक को मारना चाहता है, जब देखो मान के चलो बच्चों मैं उसकी मां हूं और ये है सिपाही का बंदूक, सिपाही जब बंदूक ऐसे ऐसे चलाता है तो मां उस बंदूक को ऐसे पकड़ लेती है और मां बंदूक को पकड़ करके मां ऐसे से बोलती नहीं मेरे बेटे को तुम नहीं मार सकते हो, नहीं मार सकते हो। आगे देखिए बच्चों क्या होता है, कौन किसे मारता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है। अरे ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, बेटा है उसका, क्यों नहीं बचाएगी। अब वो पुलिस वाला पूछता है कि तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है। पूछ रही है तू इस है ना, तू इसकी क्या लगती है, क्या लगती है। अब बिस्नी मैं इसकी मां हूं, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी, मैं इसकी मां हूं। सिपाही कहता है तू इसकी मां है, उसे भी घूर कर देखकर, पर तू देखने में तो इस इस बहसी की मां नहीं लगती। यानी बच्चों बिस्नी बहुत ही भोली भाली औरत थी और ये इसका लड़का मानक लड़ाई करने में बच्चों दुश्मनों को गोलियों से बहुत मारा था, तो इसलिए उस सिपाही को लग रहा था कि इसकी मां ऐसी नहीं हो सकती, है ना। कहते हैं तुझे पता है यह लड़ाई में बहसियों की तरह गोलियां चलाता है, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है, यह इंसान नहीं जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी मां है। यानी बच्चों मानक को जानवर किसने कहा था, मानक को जानवर किसने कहा था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहना बच्चों सिपाही ने। किसने कहा था, आंसर बताओ। मानक को जानवर किसने कहा था, तो सिपाही ने कहा था मेरे बच्चे। लेकिन वो यानी वो गोली सटा के रखा है, छोड़ नहीं रहा है कि तू इसकी मां है। इन्होंने तो बहुत बहुत सिपाहियों की जान ली है, ये तो एकदम जानवर लग रहा है, और तू कहती है तू इसकी मां है। देखिए बच्चों आगे क्या होता है, चलते नेक्स्ट अगले पेज में चलते हैं। कहते हैं बिस्नी उसकी मां कह रही है, बिस्नी मैं इसकी मां हूं और मेरा बेटा बहसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली है, यह किसी की जान नहीं ले सकता है, ये तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता है, मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। मां कहती है कि ये तो मरता हुआ कबूतर नहीं देख सकता, इतना मासूम लड़का कैसे किसी की जान ले सकता है, मैं अब इसको युद्ध में जाने नहीं दूंगा, मैं इसको घर पे अपने पास रखूंगी, मैं अपने पास रखूंगी। चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इसकी बात को वह सिपाही मानता है या वो गोली चला देता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। कहते हैं सिपाही यह घर में रहेगा, क्वेश्चनिंग करता है, यह घर में रहेगा,
मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों के दुश्मन है वे इसके, है ना, हजारों इसके दुश्मन हैं, हजारों इसके दुश्मन हैं, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक के पैरों से ठोकर मारकर, मानक को पैर से ठोकर मारकर, और सिपाही ने बच्चों पैर से मानक को ठोकर मार दिया। और बच्चों कहते हैं अब इसकी जान नहीं बच सकती, मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहां रहेगा तो भी मारा जाएगा। यानी बच्चों आप समझ सकते हैं कितना हिट है, कितना बच्चों वो अपने मतलब अपने वो कुछ भी सुन लेता है, वो मानक को छोड़ना नहीं चाह रहा है। यानी मानक का पक्का दुश्मन है, मानक का पक्का दुश्मन है सिपाही बच्चों। अब देखिए होता क्या है, हमें भी नहीं पता बच्चों क्या होगा। क्या पता वो मानक को गोली मार देगा या मानक ही उसको मार देगा, या दोनों माँ बेटा दोनों मर जाएंगे। क्या होगा कहानी में आगे देखते हैं। लिखा है मेरे बच्चे, फिर मानक को ठोकर मारने लगता है, पर बिस्नी उसकी पांव पकड़ लेती है, पैर से ऐसे ऐसे ठोकर मारता है मानक को। और माँ बेचारी, माँ तो माँ होती है, माँ उसकी पैर पकड़ लेती है। नहीं नहीं कहती है, बिस्नी कहती है नहीं तू इसे नहीं मार, है ना, मार, देख इसका शरीर कितना घायल हो चुका है ना। है तू भी तो आदमी है, तेरी भी तो घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूं, यह दिल का बहुत भोला है ना, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही फिर हंसता है, हा 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 हा। सिपाही फिर हंसता है ना, सिपाही फिर हंसता है, सिपाही फिर हंसता है, हा 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 करता है। माँ इतनी अपनी दर्दनाक कहानी सुना रही है और ये सिपाही हंस रहा है, ऐसा क्या बात है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। कहते हैं सिपाही, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यह देख बटन खोलकर अपना लहू से तरबतर सीना दिखाता है। कहता है कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, देखो मेरा सीना, देखो मेरा सीना, देखो मेरा सीना, ऐसे करके सीना दिखाता है, देखो मेरा सीना। ये सीने में जो गोलियां चलाई हैं, इसको जो पूरा लहू से लहूलान हो चुका है, ये किसने किया है? तुम्हारे बेटे मानक ने ऐसा किया है, मानक ने ऐसा किया। और तू कहती है कोई दुश्मन नहीं। कहते मेरे बच्चे, ये सब घाव इसी के दिए हुए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूं, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। अब बच्चों ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब तो समझ में ही नहीं आ रहा होने वाला क्या है बच्चों। अब ये तो कह रहा है कि मानक ने मुझे पहले बहुत गोलियां मारी हैं, पर अभी तक मैं मरा नहीं हूं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं मरा हूं क्योंकि मैं मरूंगा इसको मारने के बाद। बच्चों तो लग रहा है अब तो खून का प्यासा है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मारेगा ही मारेगा। आगे देखिए बच्चों क्या होता है। कहते हैं बिस्नी अब कहती है, तू बात क्यों नहीं समझता, तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूं, है ना, इसे अच्छी तरह से जानती हूं। यह किसी दुश्मनी से लड़ाई नहीं, है ना, लड़ाई में नहीं गया, मैंने इसे लड़ाई में भेजा था। उसकी बहन अब ब्याह जोग हो गई है, 6 महीने साल भर में हमें उसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत खराब है, अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह जाते, पर मैं कभी इसे लड़ाई पर न भेजती। इस लड़के के सिवा घर में कोई काम करने वाला नहीं है। यानी बच्चों माँ उसको सारा दुख दर्द सुनाती है कि मेरा लड़का ऐसा नहीं है, ये युद्ध में भी नहीं जा रहा था, मैंने घर की गरीबी की वजह से इसे। तो बच्चों देखो गरीबी क्या क्या करवाती है। इसलिए आप लोगों को कहते हैं पढ़ लिख करके बच्चों कुछ अच्छा करिए जिंदगी में, नहीं तो ये कहानी में ऐसी हालत है बच्चों, कभी रियल जिंदगी में भी हो जाती है। तो बच्चों प्लीज अपने घर की गरीबी को मिटाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों देखते हैं अब ये सिपाही मानता है या नहीं मानता है या क्या करता है। चलिए देखते हैं आगे, पेज नंबर 74। कहते हैं मेरे बच्चे अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है, मैंने सोचा था कि लड़की ब्याह जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका, है ना, इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ, है ना, इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती। अब बच्चों इसकी मम्मी जो है उनको कहानी बता रही है कि देखो 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 मेरे बच्चे, अगर इसकी जगह तू होता तो क्या तेरी माँ तुझे मरने देती। यानी ये बताना चाह रही है कि मैं माँ हूं,
और माँ अपने बच्चे को कैसे मरने दे सकती है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। आगे लिखा गया है कि सिपाही कहता है मेरी माँ, मेरी माँ, फिर हंसता है मेरी माँ अब पागल हो गई है, मेरी माँ अब पागल हो गई है। कहता है देखो सिपाही का भी दर्द कम नहीं है बच्चों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिस्नी की दर्द है, सिर्फ बिस्नी को दर्द है ऐसा नहीं है, सिपाही को भी बहुत दर्द है। कहती मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है ना। वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वह हंसकर कहता है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीबी ने अभी से, है ना, अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है, मतलब विधवा का स्वांग बना लिया है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। तो बच्चों कहते हैं इसका भी दुख कम नहीं है, इसका भी दुख बहुत कम है, इसका भी दुख बहुत कम है। कहते अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो मेरे घर में भी प्रॉब्लम। मेरी मम्मी पागल हो गई है क्योंकि मैं युद्ध में हूं, मेरी, है ना, मेरा बेटा, इनका बेटा आने वाला, यानी कि प्रेग्नेंट है इसकी पत्नी, इसकी पत्नी प्रेग्नेंट है बच्चों। और इसके पत्नी ने पत्र में लिखा है कि जिस दिन इसके मौत की खबर आएगी उस दिन इसकी पत्नी अपने से फांसी लगा लेगी। तो बच्चों बताओ दोनों तरफ दुख है या नहीं है, दोनों तरफ दुख है या नहीं है बच्चों, बताओ जल्दी से। यस गुरुजी दुख तो बहुत है। कहते हैं उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह मर जाएगी। फिर से सीना खोलकर दिखाता है और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है, अभी भी मेरे खून का प्यासा है ना। इसकी आंखें देख, इसकी आंखें ने, है ना, इसकी आंखों में तुझे, है ना, इसकी आंखों में तुझे वही, है ना, इसकी आंखों में तुझे वही, है ना, इसकी आंखों में तुझे वह सियाना चमक नहीं देता। कहते हैं कि इसकी आंखों में देख, यानी ये जो सिपाही है ये रो रो कर कह रहा है कि देख मेरे सीने में छल्ली, मेरी पत्नी मर जाएगी, पत्नी प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे मर जाएंगे, मेरी माँ पागल हो जाएगी। तो तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है, तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है, देख तू, देख मेरे साथ क्या किया है। बच्चों देखो आर्मी की जिंदगी कैसी होती है। आगे कहते हैं बिस्नी नहीं नहीं नहीं, इसकी नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है, इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। माँ बच्चों, क्या माँ इस बात को मान रही है, क्या माँ इस बात को मान रही है कि मेरा बेटा सही में दरिंदा है, क्या मेरा बेटा सही में खूंखार है। माँ इस बात को मान रही है बच्चों, बोलो हाँ या ना, है ना। क्या माँ इस बात को मान रही है, माँ नहीं मान रही है बच्चों। कहते हैं सिपाही, फिर से सिपाही कहता है तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूं इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। अब सिपाही कह रहा है कि तू इसकी माँ है फिर भी तू नहीं समझ पा रही है कि ये बहुत गुस्से में है। कहते हैं मानक सहसा अपने को झटकर उठ खड़ा होता है, वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर से तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। कहते हैं कि मानक अभी भी देखो, मानक कितना खतरनाक है, मानक कितना खतरनाक है, अभी भी बच्चों उठ करके सिपाही का गला दबाता है ना, सिपाही का गला दबाता है और तुरंत फिर सिपाही जो है कि बंदूक ऐसे बंदूक तान लेता है ऐसे करके। तो फिर माँ जो है कि उस बंदूक के सामने माँ आ जाती है कि बेटे को मारने से पहले मुझे मार, मुझे मार मेरे बच्चे। आगे लिखा गया है बिस्नी नहीं नहीं नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे मेरी माँ की सौगंध, है ना, तुझे तेरी माँ की सौगंध, सौगंध तू इसे नहीं मारेगा। कहते हैं कि तुझे तेरी माँ की सौगंध है, तू इसे नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। फिर सिपाही कहता है, ध्यान दीजिए, सिपाही कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, तू यही चाहती है। सिपाही कहता है कि मैं अगर इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, मैं अगर इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, क्या तू यही चाहती है। आगे लिखते हैं बिस्नी नहीं नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे जानती हूं, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक कहता है ना, भितस्त स्वर में मैं इसे नहीं मारूंगा, रुद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो बच्चों बताओ मानक क्या कहता है। अब तो हमको मानक बच्चों थोड़ा पागल भी लग रहा है ना। अब बताओ मानक क्या कह रहा है, अब मानक क्या कह रहा है बताओ।
अब मानक क्या कह रहा है? मानक कह रहा है कि मैं इसे मारूंगा। अरे भैया तुम थोड़ा शांत हो जाओ बेचारे। अब मानक क्या कर रहा है बताओ? कि मैं इसे मारूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ बच्चों, मानक बात को मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है मेरे बच्चे। फिर आगे लिखा गया है कि आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। अब देखिए बच्चों, बंदूक किसके हाथ में आ गया बताओ? अब बंदूक किसकी हाथ में आ गया बताओ? अब बंदूक मेरे बच्चे मानक के हाथ में आया और मानक ऐसे तुरंत लिया बंदूक, ऐसे करके खींचा बच्चों, खींचा और छोड़ा, ऐसे करके एकदम कुंदा तान दिया। बोल सिपाही तेरा क्या होगा, है ना? अब देखिए मेरे बच्चे लिखते हैं कि मैं बहसी हूं, मैं जानवर हूं, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूं। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ उठकर मुझे ठोकर लगा। अब ये कहता है मैं बहसी हूं, मैं जानवर हूं, मैं बहसी और जानवर दोनों से बढ़कर हूं, उठ और मेरी तरफ ठोकर लगा। अरे भाई साहब कितना गर्मी आ गया देखो। उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। अब बच्चों मानक हंस रहा है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है और फिर बच्चों बंदूक के कुंदे के सामने माँ आ जाती है। आगे लिखा है बच्चों, बिस्नी नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लाकर मर जाएगी, है ना? तो माँ बच्चों मानक को समझा रही है, मानक को समझा रही है बिस्नी। मानक बिस्नी को झटकार कर बीच से हटा देता है। मानक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यहीं। बिस्नी नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। यानी बेटा एकदम पगलेट की तरह कर रहा है। बेटा गुस्सा में एकदम पगलेट की तरह कर रहा है कि हम इसको मार भी करेंगे, अभी मारेंगे, यही मारेंगे। लेकिन बच्चों माँ कहती है नहीं 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 मार सकते हो। कहते हैं फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है पर मानक उसे फिर झटका कर हटा देता है। बिस्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में, है ना, हाथों में मुंह मुंह छुपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर टहना हटता है, मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। यानी बच्चों अब जो है, अब मानक की हाथ में गोली है और सिपाही पीछे जाता है और मानक ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। मानक बच्चों गोली लेकर के आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे से, देखो ध्यान से। मानक गोली लेकर के आगे बढ़ रहा है। कहते हैं मानक मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। अरे पगलेट्ठा क्या कर रहा है? थोड़ा देर पहले अभी मरने वाला था, थोड़ा देर पहले अभी मरने वाला था मानक, अभी इसकी गर्मी देखो। अभी कह रहा है कि मैं इसको मार दूंगा, इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। कहते हैं सिपाना सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पास में जाकर विलीन हो जाती है। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, चिल्ला उठती है। बिस्नी मानक 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 बच्चों चिल्ला दी है। कहते हैं कि एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के करहाने का शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है मानक मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट 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 बदलकर उठ बैठती है। मुन्नी घबराए स्वर में माँ माँ माँ, फिर बोलती है बिस्नी उसी तरह मानक मानक मानक। यानी बच्चों माँ जो है चिल्ला रही है, माँ चिल्ला रही है और उसकी बेटी बोलती है माँ क्या हुआ? फिर आगे लिखा है मेरे बच्चे, मुन्नी जल्दी से उठकर ढिबड़ी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चारपाई पर जा बैठती है और मुन्नी क्या बात है माँ? फिर कहती है। बिस्नी आंखों से हाथ हटाकर चुंधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है। बिस्नी कुछ खोजती सी मानक मानक करती है और मुन्नी कहती है तुम रोज भैया भैया के ही सपने देखती हो माँ, मैंने तुझसे कहा था अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। कहती है बिस्नी जैसे आत्मगत होकर के चिट्ठी आएगी और वह, है ना, और वह आप मुन्नी थोड़े दिनों में भैया आप ही आएंगे। तुम आप ही कहती थी कि वह जल्दी आएंगे और मेरे लिए करे और चूड़ियां लाएंगे। बच्चों बताओ ये क्या था? बच्चों ये क्या था बताओ? बच्चों ये क्या था जल्दी बताओ? बच्चों ये क्या था? बच्चों ये क्या था बताओ? सर ये क्या था? ये कहानी था। ऐसी कहानी बच्चों, दर्दनाक कहानी। सर आपको क्या लगता है कि मानक बर्मा में मर गया होगा या जिंदा होगा? मेरे बच्चे पता नहीं मानक का क्या होगा, पता नहीं मानक का क्या हुआ, मुझे तो ये पता नहीं बच्चों, है ना। चलिए
आगे लिखा है मेरे बच्चे, कहते हैं कि बिस्नी करे और चूड़ियां वो मुन्नी उसे अपने, है ना, उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। मुन्नी भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी बहुत अच्छे होंगे ना माँ। बिस्नी आंखों में बंद करके माना आंखें, है ना, बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से फिर हिलाते, है ना, फिर, है ना, सिर भाव से सिर हिलाती है और शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। आगे लिखा है बिस्नी हाँ बेटी तेरे तेरे करे सबके करों से बहुत अच्छे होंगे। मुन्नी कहती है सुच्ची मोतियों के करे होंगे ना माँ। फिर बिस्नी कहती है हाँ बेटी, है ना, सुच्चे मोतियों के करे होंगे। उसका माथा चूमकर उसे अलग कर देती है, अलग कर देती है और, है ना, अब सो जा अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई में चली जाती है। बिस्नी उठकर ढिबड़ी बुझा देती है। उसकी ढिबड़ी बुझते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है, स्वर सुनाई देता है। तावीवा, है ना, है ना, तातीवा न लगाई पार ब्रह्म सहाई, है ना, राख नहारे राखियां प्रभु, प्रभु व्याधि मिटाई। पर्दा गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है। बच्चों कहानी हुई खत्म। बोलो आपको कैसा लगा कहानी? मेरे बच्चे आपको कहानी कैसी लगी? आपको कहानी कैसी लगी? आपको कहानी कैसी लगी? जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? भोर भयो घन, मेरी अम्बे, मेरे बच्चे बहुत डरावनी, बहुत खतरनाक। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे बच्चों एकदम मेरा गला सूख गया बोलते बोलते, ठीक है ना। मेरे बच्चे अब सोचो कि मानक का क्या हुआ होगा। अब आगे बच्चों कुछ भी सोचना, यहां से हम सोच नहीं सकते हैं कि सच में मानक के साथ क्या हुआ होगा। हो सकता है बच्चों कि मानक मर गया हो, या हो सकता है बच्चों मानक वापस आए, है ना, मानक वापस आए, ऐसा भी हो सकता है। माँ ने सपना देखा है, सपना बच्चों हमेशा सही नहीं होता, सपना गलत भी हो सकता है। तो क्या हुआ बच्चों, हम लोग ये चीज तो नहीं बता सकते कि मानक के साथ क्या हुआ। बच्चों अगर आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो बच्चों सब लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग एक बार बच्चों लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और एक साथ सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए बहुत जल्दी में, बहुत फास्ट में। बच्चों एक साथ सब लोग क्लास को लाइक कीजिए। 1600 बच्चे लाइव हैं तो लाइक की संख्या बच्चों कम से कम 2000 होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आकर के वापस भी चले गए। सब लोग लाइक कीजिए, इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। क्लास को जरूर लाइक कीजिए बच्चों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू करें। बताओ क्वेश्चन आंसर शुरू करें, बताओ Q&A शुरू करें। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम बताइए। सिपाही की माँ, है ना, सिपाही की माँ जो है इसके इसके पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि सिपाही की माँ गद्य की कौन सी विधा है? एकांकी है बच्चों, एकांकी है। अगला, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। अगला सवाल है मेरे बच्चे, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, जंडी वाली गली अमृतसर में, अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम करमचंद गुलगानी था, करमचंद गुलगानी, करमचंद गुलगानी। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था? मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था? बहुत फास्ट करेंगे, बच्चन कौर उनकी माँ का नाम था। अगला बच्चों, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुलगानी। अगला सवाल देखते हैं, है ना, मोहन राकेश ने सरिका नामक पत्रिका में कब से कब तक काम किया था? सरिका नामक पत्रिका में 1962 में काम किया था। अगला सवाल है बच्चों, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? अब बच्चों ये तो देखना पड़ेगा बच्चों कौन सी नहीं है ना। ये तो बच्चों बुक से मैच करना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा मैच करके। अगला आता है, मोहन राकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्यापन किया था? किस कॉलेज में अध्यापन किया था? तो एली, है ना, एली, है ना, एल एल फिंस्टन में, एल फिंस्टन में। अगला, मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कब किया था? 1960 में दिल्ली में पढ़ा रहे थे। अगला सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? तो सिपाही की माँ बच्चों लिया गया है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। अगला सवाल बच्चों, एक औरत का चेहरा के अनुवादक कौन है? एक औरत का चेहरा के अनुवादक है मोहन राकेश।
अगला, मानक की माँ का नाम क्या था? मानक की माँ का नाम सबको पता है। मानक की माँ का नाम बिस्नी था, बहन की नाम मुन्नी था। मना मान मुन्नी के गांव में डाक किस दिन आता है? किस दिन आता है? तो अगले मंगलवार। क्या बोलती है? मंगलवार बोलती है ना? मंगलवार बोलती है ना कि बुधवार? मंगलवार को आती है। ठीक है, अगला सवाल है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? राशन, पेंशन, पत्र या सामान लेने? बताओ। क्या लेने के लिए? पत्र लेने के लिए भागती है, चिट्ठी लेने के लिए भागती है। घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा था? घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा था? बहन की शादी के लिए बच्चों, जमीन खरीदने के लिए नहीं, है ना। रिफ्यूजरी लड़की गांव में क्या मांगती है? जो लड़की दूठो आई थी गांव में, वो क्या मांग रही थी? तो बच्चों भोजन मांग रही थी ना, दाल चावल। अगला है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में मानक गया था लड़ाई करने। अगला है ना, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश है आषाढ़ के एक दिन के लेखक। कुंती बिस्नी की कौन थी? अरे कुंती, वही औरत बगल वाली, टपर टपर बहुत बोलती थी, बहुत बोलती थी, टपर टपर, परोशन थी। अगला, मुन्नी मानक की कौन थी? मुन्नी बहन थी। मुन्नी मानक की बहन थी, बिस्नी उसकी मम्मी थी। रिफ्यूजी लड़की कहाँ से भागकर आई थी? रिफ्यूजी लड़की कहाँ से आई थी? तो रंगून से भागकर आई थी, जो बर्मा में पड़ता है। रिफ्यूजी लड़की के कितने दिनों तक जंगल के रास्ते थे? तो उनको आने में 13 दिन लगे थे ना, 13 दिन लगे थे उसको आने में। अगला सवाल है, कौन, है ना, फौज छोड़कर भागने वाले को क्या मिलता है? तो बताया गया ना कि फौज छोड़कर भागने वाले को गोली मार दी जाती है। तो फौज छोड़कर भागने वाले को गोली मार दी जाती है। मुन्नी कितने साल की हो गई है? 14 साल की हो गई है, शादी की बात हो रही थी। मोहन राकेश की रचना अंतराल क्या है? तो मोहन राकेश की रचना अंतराल क्या है? रचना अंतराल क्या है बच्चों? थोड़ा सा नहीं पता, वो देखना पड़ेगा, कहानी है, किस्सा है, थोड़ा मैच कर लेना आप लोग, ठीक है ना। मानक कलकत्ता से बर्मा कैसे गया था? तो बच्चों जहाज से, रेलगाड़ी, बस, पैदल? नहीं, जहाज से गया था, ये सबको पता है। अगला खत्म हो गया बच्चों। तो बताइए, एक दो क्वेश्चन छोड़ के 28 में 2 सवाल शायद बुक के थे, थोड़ा सा अलग टाइप का। फिर भी बच्चों बताइए, 26 सवाल, 2 सवाल छोड़ के 26 में मेरे बच्चों ने कितना सही किया बताओ? 26 सवाल में आपने कितना सही किया बताओ? 26 सवाल में आपने कितना सही किया बताइए? 2 सवाल तो बच्चों मैंने छोड़ दिए, तो 26 में 26 होना चाहिए। सृजित कह रहा था 26 में 26, हाँ छोटे होगा सही। अच्छे से देखो, मन से पढ़ने वाले बच्चों का सारा सवाल सही होता है। मन से पढ़ोगे सवाल सही पक्का होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे बुक में देखो, कुछ कुछ सवाल और दिए गए हैं। दूसरे बुक में लिखा है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? मुन्नी और मानक, मुन्नी मानक दोनों भाई बहन हैं। इसकी मम्मी का नाम क्या था? बिस्नी। बिस्नी नाम था, ऑप्शन सी। अगला आता है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लड़ाई बर्मा देश में हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती बिस्नी की पड़ोसिन है, पड़ोसिन है। अगला बच्चों, खेस क्या होता है? खेस बच्चों रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी हुई चादर या कंबल? पता नहीं बच्चों, खेस के बारे में नहीं मालूम है। अगला, किसके कड़ों में मोती के तारों की तरह चमकते हैं? किसके तरह था ना? किसके कड़े मोती के तारों की तरह चमकते हैं? तारों के, किसके? तारों के जो कड़े हैं, तारों और बंतो दूत, है ना। अगला, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? बिस्नी की पड़ोसन कुंती थी। अगला बच्चों, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी का इंतजार करती है? मुन्नी किस दिन चिट्ठी का इंतजार करती है? मंगलवार के दिन, मंगलवार। अगला, मैं इसकी लाश लेकर चील कौवों को दे दूंगा, यह कथन कौन कहता है? सिपाही कहता है कि मैं इसका लाश चील कौवों को दे दूंगा। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य कहानी से लिया गया है। अगला बच्चों, मुन्नी कौन थी? मुन्नी जो है कि बिस्नी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी थी। अगला, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन थे? सिपाही की माँ के एकांकीकार है मोहन राकेश। अगला सवाल है, मोहन राकेश नहीं जानते थे, है ना, नहीं जाने जाते हैं, है ना, नहीं जाने जाते हैं। अब बच्चों कहानी के लिए, कविता के लिए बार देख लेना बुक में, क्या वो ज्यादा लिखते थे, किसके लिए नहीं जाने जाते हैं। सिपाही की माँ की रचना कैसी है? एक एकांकी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला बच्चों, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की माँ बिस्नी है, बिस्नी सिपाही की माँ है। अगला बच्चों, सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? कुल बच्चों अब कितने पात्र हैं? तो खतरनाक कहानी है, अब ज्यादा पात्र भी हो सकता है बच्चों। मेन पात्र देखें तो 4 है ना, मेन तो 3 है, मेन 3, 4 है बच्चों मेन। अब कैसे बोले कितने पात्र हैं? और टोटल देखें बच्चों तो इसमें कितने हैं? रिफ्यूजी लड़की भी आई थी दूठो, है ना, पड़ोसिन भी है। तो मेनली 4 हम देख सकते हैं, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है बच्चों, क्योंकि, है ना,
ऐसे देखे तो कुछ ज्यादा भी है ना। क्या होगा, 4 या 6 होगा। कितने पात्र हैं इस नाटक में, कितने पात्र हैं? तो एक आदमी बुलाने भी आता है, दो ठो है ना, दो ठो लड़की बाहर से आती है, 2 लड़की हुआ, माए बेटी भाई कुंती 4, और एक ठो आदमी उसको बुलाने आता है वो भी है ना, और एक ठो और आदमी है, एक और आदमी है बच्चों जो 12 चौधरी भी है इसमें, चौधरी भी है इसमें, है ना, एक डाक वाला भी है, डाक वाला भी है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आदमी है बच्चों, मेरे ख्याल से 8 गो होना चाहिए, 8 से ज्यादा कोई नहीं है, 8 गो आदमी है। अगला बच्चों है कि किस पाठ में यह उद्धरण है कि फौजी वहां लड़ने के लिए जाते हैं वो भागते नहीं है, ये सिपाही की माँ में है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925 में जन्म हुआ था, 72 में मृत्यु हो गई थी। बिजनी किस 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 कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ कहानी का है। अगला कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? बच्चों ये आपको मैच करना पड़ेगा, बुक से मैच कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सिपाही की माँ किस एकांकी, किस संकलन का अंग है? तो वो बच्चों अंडे के छिलके तथा अन्य कहानी से। सर 8 सर बुक में लिखा है, फर्स्ट पेज में, अच्छा लिखा है तो अच्छी बात है। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो बिस्नी है बच्चों। अगला कहानी देखते हैं, है ना, परमात्मा आपको सुखी रखे ऐसा कौन कहती है? परमात्मा आपको सुखी रखे ऐसे आगंतुक लड़की कहती है जो बाहर से आती है। अगला, 2 आगंतुक लड़कियां क्या मांगती हैं? दाल और चावल, दाल दे दो चावल दे दो। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, ऑप्शन ए। अगला है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? बच्चों नहीं पता है ये वाला क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, खत्म हो गया। तो बच्चों बताओ, इसमें मैंने 2-3 सवाल छोड़े होंगे, तो अप्रोक्स मान लो 22 सवाल में आपने कितना सही किया? 22 सवाल में से अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आंसर बुक में देखना पड़ेगा बच्चों, याद नहीं है वो मुझे। बताओ कितने सवाल सही हुए आपके, कितने सवाल सही हुए, जल्दी बताओ तेजी में, है ना। अब शुरू करते हैं बच्चों सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी बहुत जरूरी है, सब्जेक्टिव बहुत आसान आसान है। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव बच्चों मुझे लगता है सबसे आसान, अगर कोई चैप्टर का सब्जेक्टिव है तो इसी चैप्टर का है, कुछ है ही नहीं दम क्वेश्चन में। पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वह डाकिये की राह क्यों देखती है? किसकी प्रतीक्षा आपको पता है कि बिस्नी और मुन्नी को, दोनों को बच्चों पत्र की प्रतीक्षा है, मानक के। तो बिस्नी और मुन्नी को मानक के पत्र की प्रतीक्षा है। पत्र डाकिया ही लाएगा, इसलिए वह डाकिया की राह देखती है। पत्र कौन लेके आएगा? डाकिया लेकर आएगा, इसलिए वो लोग डाकिया की राह देखती है। हो जाएगा, तो दिल बनाकर भेजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो आपको पता है बच्चों किसकी प्रतीक्षा है ना, डाकिया की उसके पत्र की प्रतीक्षा है। अगला सवाल लिखा है बच्चों, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? आपको पता है क्यों भेजती है? पैसा के लिए, गरीबी बहुत है। बिस्नी को अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए धन की आवश्यकता है, वह धन कमाने के लिए ही मानक को लड़ाई में भेजती है। लिख पाएगी तो यस लिख कर भेजिए, यस गुरुदेव, यस यस, हो जाएगा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटा होता है। एकांकी में एक अंक होता है, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होता है। नाटक का संक्षिप्त रूप ही एकांकी है, सीधा बात है, छोटा नाटक को एकांकी कहते हैं। ये कोई छोटा नाटक था? अगला, दोनों लड़कियां कौन है? तो लड़कियां रंगून से भागकर आई रिफ्यूजी हैं जो भारत में मांग कर जीवन यापन करती है। लिख देंगे बच्चों, दोनों लड़कियां कौन थी, क्या आप ये लिख देंगे? यस यस गुरुजी लिख देंगे। अगला सवाल आता है, कुंती का परिचय दीजिए। कुंती बहुत खतरनाक थी बच्चों। कुंती मानक, बिस्नी और मुन्नी की पड़ोसिन है। जो बिस्नी से बात करती है वह अपनी समस्या से अधिक दूसरे की समस्या पर ध्यान रखती है। बोलो सही बोले कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। वह भारतीय गांव महिला जैसी दिखाई पड़ती है, सामान्य। हो गया बच्चों, क्या लिख देंगे आप? क्या बिस्नी के, अगर बच्चों कुंती के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो हमको लगता है आप लोग 5 पन्ना लिखेंगे। खतरनाक औरत थी। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? मानक और सिपाही दोनों ही सैनिक हैं, दोनों ही खूंखार जानवर की मानुदशा से गुजरते हैं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों एक दूसरे को मारने को उतारू हैं। मानक जानता है कि यदि 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 सिपाही नहीं मरेगा तो मुझे मार देगा, तथा सिपाही भी यह जानता है कि मानक नहीं मरेगा तो मुझे मार देगा। इस प्रकार अपनी रक्षा के लिए दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हैं। तो बच्चों एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उतारू हैं दोनों सैनिक, बताओ? तो अपनी अपनी रक्षा के लिए। लिख देंगे तो हाँ बताइए। मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर का सब्जेक्टिव सभी चैप्टर से आसान है।
सभी चैप्टर से आसान है इस चैप्टर का सब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है मानक स्वयं। मानक स्वयं बच्चों बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? वो क्यों कहता है कि मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों हो गया हूं? सेना में भर्ती होने के कारण मानक विकृत मानसिकता का शिकार हो चुका था। दिन रात मार काट के परिवेश में रहने के कारण वह खूंखार बन गया था। वह जानता था कि जो खूंखार नहीं होगा वह सैनिक का जीवन नहीं जी पाएगा। यदि वह सैनिक को नहीं मारेगा तो सैनिक उसे मार देगा। इसीलिए वह कहता है इसलिए वह कहता है कि मैं जानवर से भी बढ़कर हो गया हूं। क्यों? क्योंकि जब आप भी बच्चों सैनिक में रहेंगे, जब आप देखेंगे कि अपना जीने के लिए सामने वाले को मारना पड़ेगा, तो आपकी भी सोच उस प्रकार की हो जाएगी बच्चों। आगे लिखा गया सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है कि मुन्नी के ब्याह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई में न जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है, स्पष्ट करें। सही बात है बच्चों। कहते हैं प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने एक ओर युद्ध की विभीषिका का चित्रण किया है, दूसरी ओर तिलक दहेज जैसी समस्या पर भी गहरी चोट लगाई है। बच्चों बताओ, अगर बेटी की शादी में इतना दहेज नहीं देना पड़ता, बेटी को इतना सजा धजा कर नहीं भेजना पड़ता, तो क्या माँ मानक को भेजता लड़ाई में? नहीं भेजता ना। तो बच्चों बहुत सोचने वाली बात है कि एक माँ अपने बेटी की शादी के लिए अपने बेटे का त्याग कर रही है। एक भाई बच्चों सिर्फ अपनी बहन की धूमधाम से शादी कराने के लिए युद्ध में चला गया। तो बच्चों बताओ दहेज प्रथा पर आप क्या कहना चाहोगे? दहेज प्रथा पर आप क्या कहना चाहोगे? अगर बच्चों लड़के दहेज ही ना ले, अगर शादी में इतना खर्चा ही ना हो, तो क्यों किसी भाई को बच्चों मरने के लिए जाना पड़ेगा युद्ध में? सोचो। तो लेखक एक तरफ तो यहाँ पर युद्ध के बारे में बताया है, दूसरी तरफ ये बताया है कि तिलक दहेज की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। कितने पिता घूस 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 घोटाले का शिकार हुए, कितने भाई बर्बाद हुए। ऐसा ही भाई मानक है जो बहन की शादी के लिए युद्ध में गया और खूंखार बन गया। तिलक दहेज की समस्या समाज के लिए बड़ी चिंता है, जो युद्ध से कोई कम नहीं है। तो बच्चों युद्ध से भी है ना, माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। कैसे? बच्चों माँ तो माँ है, उसके अंदर किसी भी सिपाही की माँ के अंदर ये चीज ढूंढ सकते हैं कि माँ तो माँ होती है। तो कहते हैं बच्चों सिपाही की माँ एकांकी में एक है ना, एकांकीकार ने माँ के व्यापक चरित्र का प्रकाश डाला है। बिस्नी एक माँ का प्रतिनिधित्व करती है, वह तो ममता की प्रतिमूर्ति है। उसे अपने क्रूर पुत्र में भी सरलता नजर आती है। वह जिस प्रकार अपने पुत्र को बचाने के लिए बेचैन हो उठती है, उसी प्रकार दूसरे सिपाही के मारे जाने पर भी करुणार्द्र हो उठती है। माँ तो माँ होती है, सबों में उसे अपने पुत्र का ही रूप नजर आता है। हर सिपाही की माँ अपने पुत्र को देखने के लिए व्याकुल रहती है। बच्चों आपने देखा कि माँ तो माँ होती है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, ये चैप्टर ओवरऑल अगर मैं बात करूं बच्चों, तो चैप्टर कैसा लगा सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि चैप्टर कैसा लगा, है ना। चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों कि आप सभी को चैप्टर कैसा लगा। सब लोग लिखेंगे बच्चों। कल होगा चैप्टर नंबर 9। कल क्या होगा बताओ? कल क्या होगा? कल बच्चों शुरू होगा चैप्टर नंबर 9। कल होगा चैप्टर नंबर 9 बच्चों, बहुत मजा आएगा। कल शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 को। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी साइंस के विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा कि बच्चों समाकलन स्टार्ट हो चुका है, समाकलन शुरू हो चुका है। 9 बजे सुबह बच्चों क्लास होगी, 9 बजे सुबह आप लोग जुड़ेंगे, ऐप पर क्लास होने वाली है। कॉमर्स वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कॉमर्स वाले सर बच्चों, उन्हें एक पुत्र हुआ है बच्चों, सर को एक बेटा हुआ है और बेटा अभी हॉस्पिटल में सर की भर्ती है ना। सर का बेटा कॉमर्स वाले सर का बेटा हॉस्पिटल में थोड़ा भर्ती था, इसलिए बच्चों वो नहीं आ पा रहे हैं, पर वो आ जाएंगे। उन्होंने बोला था कि 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे वो। ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर करना, सब लोग क्लास को लाइक करना। बाय सभी को, लव यू बच्चों।